हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और ये आज पे दूसरा दिन है। मेरे पीछे बोलिएगा, एक मिनट। अनेक चित्त विभ्रांत। बात यह है कि भगवान जो असुर लोग हैं वो आश्रिक मानसिकता से युक्त रहते हैं, तो उसी के अनुसार वो कार्य भी करते हैं। तो ऐसी मानसिकता और ऐसे कार्यों का प्रभाव क्या होगा। मैंने टाइटल दिया था आसुरों की चिंता का महान लाभ। D1 का समझे आप। इस जगत में लोग चिंता करते हैं तो उससे कुछ कल्याणमय कार्य होना चाहिए उनका, लेकिन आसुरिक चिंता से क्या महान लाभ होगा। पतंते नरक अशुचौ, अपवित्र नरक में वह गिरते हैं। तो इस बात को भगवान बोल रहे हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई इस गीता को सुन रहा है, वैसे तो वह देवता है, लेकिन मान लो वो अभी डेमोनिक मेंटालिटी में है और बस किसी तरह भक्तों से संगत में आया, कथा सुन रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि भाई अगर मैं ऐसी चिंता कर रहा हूँ तो ऐसी चिंता से मेरा दुर्गति होगी। और इस बातों को सुन करके व्यक्ति गलत चीज़ों को त्यागता है। तो जैसे अभी हम पहले श्लोक को बोल लेते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। फोन नहीं है आपके पास, दिन भर फोन यूज करना होता है, केवल क्लास में यूज नहीं करना। लेके आइए और जोर से बोलना। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। विद्वानी बोलिए। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आप बोलो। आई लव। चलिए अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद कहाँ था। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ओके, श्रीपाद रामानुचार्य जी। बिना प्रारब्ध और ईश्वर की सहायता के हम अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार मानकर अमुक कार्य हम ऐसे करेंगे, अन्य कार्य भी करेंगे इत्यादि अनेकों संकल्पों से जिनका चित्त भ्रमित हो रहा है। थोड़ा समझिए बात, पहले पढ़ता हूँ। तथा जो इस प्रकार के मोह रूप जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे मनुष्य भोगों के उपभोग में अत्यंत आसक्त रहते हुए बीच में ही मरकर घोर नरक में गिरते। देख रहे क्या मजेदार पॉइंट है। डिड यू पिकअप। अमेजिंग पॉइंट है। पहली बात, अनेक चित्त विभ्रांत की व्याख्या कर रहे हैं कि भाई देखिए, क्या भक्तों के चित्त में विभिन्न प्रकार के विचार नहीं आते हैं। बिल्कुल आते हैं। अरे गीता क्लास की तैयारी करनी है, जप करना है, भगवान के लिए भोजन बनाना है, या अन्य अन्य सेवाएं होती हैं। लेकिन देखिए, भक्त जानते हैं कि हमारे कार्य की सिद्धि भगवान की इच्छा पर निर्भर करती है। एक सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे क्लास देने के लिए मटेरियल इंग्रेडिएंट क्या क्या जरूरी है मेरे लिए। अगर मैं क्लास लाइव करना चाहता हूँ, बताओ, सब कुछ है और इंटरनेट के बिना ये सारा कुछ व्यवस्था है, लेकिन इंटरनेट एक प्रारब्ध की तरह की नहीं। आप देखो, फोन दिख रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दिख रहा है आपको, लैपटॉप दिख रहा है, माइक दिख रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक। ये हमारे अपनी सेटिंग कर ली सारी। लेकिन अब ऊपर से जो सहायता है इंटरनेट की वो नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद भी फेल हो जाएगा कि नहीं। ऑब्वियसली केवल इंटरनेट होने मात्र से क्लास नहीं हो जाएगी, लेकिन मैंने अपनी तरह सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन ऊपरी सहायता अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना। अब बताइए कितनी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं ये सोचूं कि मैं बिना इंटरनेट के लाइव कर सकूंगा। इज इट नॉट फुलिशनेस। अब मैं जानबूझकर इंटरनेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा। आई वुड से कृष्णा इज गिविंग, बिकॉज मेरे को अभी एकदम स्पॉट ऑन स्पॉट आ रहा है कि दिस इज विच यू कैन नॉट सी। वाईफाई यू डोंट सी, नहीं, आप वाईफाई के जो कवरेज जो दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन क्या इसके बिना हम नेट क्लास लाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो मैं यही बोलूँगा ना कि हाँ क्लास होगी, हाँ क्लास होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर इंटरनेट होगा तब।
अगर उसकी सहायता नहीं होगी तो कुछ भी हो, हम लाइव क्लास लाइव नहीं कर सकते। इज इट ओके? क्लियर? आज सुबह भी दिक्कत आ रही थी। तो अब आप देखिए कि इस जगत में जब व्यक्ति ऐसे सोचेगा कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, तब उसका चित्त अनेक प्रकार की चिंताओं से विभ्रमित उसको होना ही पड़ेगा। अरे ज़्यादा मत सोचिए, अपने ही को देख लीजिए कि अपने भक्ति के पहले के जीवन को। अगर भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि देख सकते हैं कि व्यक्ति का कितना चित्त भ्रांत रहता था। अब वहाँ जाऊँगा, उसके बाद ये काम करूँगा, उसके बाद वो काम करूँगा, और ये कर लूँगा तो वैसे हो जाऊँगा। और बहुत बार जब विफल होता था तो हम फ्रस्ट्रेट होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि हम मान रहे हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियामक हूँ, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। और अब प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूँ, भक्त लोग जब आप भक्ति करना शुरू करेंगे तब आपको दिखेगा कि भगवान कैसे हमारी सहायता कर रहे हैं। इट इज अमेजिंग। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को दिखने लग गया या कि मैं खाली बोल ही रहा हूँ? आपको नहीं दिख रहा? आपको लग रहा है? आपको भी लगता? आपकी मतलब आप लोग की सहायता नहीं करते। ईमानदारी से बताइए कि इसे मैं एक भक्त को देख रहा हूँ, आप लोग शायद को जानते होंगे। मैंने उनके पिताजी शायद नहीं है, मुझे पता नहीं है मोस्ट प्रॉब्ली। माता जी की मृत्यु हो गई अभी कुछ समय पहले हुई, और वो बता रही थी कि उनकी हड्डी जो है वो मांस जैसी है, मतलब कुछ शक्ति नहीं है, कितने फ्रैक्चर हो गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि उनका मेंटेनेंस कैसे होता है, नौकरी तो कर नहीं सकती है, क्या व्हील चेयर पे ही हैं। मैं बहुत कंफ्यूज था कि इनका कैसे मेंटेनेंस हो रहा है। प्रीचिंग भी नहीं कर पा रहे कि कोई डोनेशन आ रहा कुछ आ रहा, बल्कि वो डोनेशन दे रही थी, एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। मुझे तो यही मान के चल रहा था किसी को मम्मी दे रही हूँ, कुछ दे रही, हमने कैसे दे रही हैं। तो बता रही थी कुछ उनका वर्क फ्रॉम होम है, वो कुछ कर लेती है, उससे कुछ लग में। अरे भाई हद हो गई, भगवान कैसे हर भक्त का घर बैठे ही मेंटेनेंस कर रहे हैं। घर मेंटेन थोड़ा बहुत काम करके उनका यहाँ तक कि वो डोनेशन भी मुझको दे रही थी। मैंने कहा आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नहीं हम सर भगवान दे रहे हैं। ये भक्त लोग देखते हैं कि भगवान हमारी सहायता करते हैं। मैं एक भक्त एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी बहुत अपने जीवन में देखेंगे। भगवान जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके मन आगे से आगे सहायता करते हैं। तो भक्त इस प्रकार से चिंता नहीं करता है, ठीक है अपना आवश्यक जितना है वो देख लेता है। महाराज को बहुत सुंदरता से समझाते हैं, कहते हैं कि देखो भाई हाँ, महाराज कहते हैं कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल देते हैं, पोस्ट ऑफिस में आपका चेक आया, तो आप चेक लेने के लिए जाएंगे ना, तो वो जो अमाउंट है वो तो आप नहीं रख रहे हैं, बस लेने जाने का प्रयास करना है। तो भक्त लोग इतना चिंता नहीं करते हैं, वो देखते हैं शास्त्र के अनुसार कि हम बीमारी के लिए प्रयास नहीं करते, तब काहे को आती बीमारी। तस्सेव हेतु प्रयतो तो कोविदा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल भक्ति के लिए प्रयास करता है, या एटलीस्ट अपने जितना जीवन निर्वाह आसानी से हो जाए उतना करके सारा प्रयास भक्ति में लगाता है। ये बुद्धिमानी है। बाकी सारे प्रयास तो विफल हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। तो इस प्रकार की भावना कि मैं ये कार्य करूंगा, मैं वो कार्य करूंगा, इस शत्रु को मार दूंगा, मैंने इसको मार दिया, ये सारी भावना एक भक्त में नहीं होती है। मैं भी देखा कि कुछ लोग हैं किसी एक ग्रुप को मार दिए, अब दूसरे ग्रुप को शत्रु बना लिए, हम उसको मारेंगे। तो अब देख रहे कि एक के बाद एक मैं कंट्रोलर हूँ, मैं मारूंगा, ऐसे करके भावना होने के कारण ये जो स्वामी होने की भावना है, ये जो स्वतंत्र होने की भावना, इसी से व्यक्ति चिंता में फंसा रहता है। इसलिए कह रहे अनेक चित्त। भक्त लोग जानते हैं कि हम अब विचार करो, अगर आप लोग साधक हैं, साधक तो है ही, आप लोग क्या सोचते हो रोज, आपकी प्रोग्रामिंग क्या है? भाई जप हो जाए हमारा। कितने लोगों को जप होने की चिंता नहीं होती है? तो आप देखिए माता जी ऐसे काफ़ी स्ट्रांगली बोल रही हैं, तो हम समझ सकते हैं कि शी से हमारे घर पे आई थी, रत्नाई माता जी बाल बोल रहा हूँ, करे सुबह माला हो जाता तो प्रभु जी हमको बड़ी शांति हो जाती। तो आप देखिए कि रात की अशांति क्या है आपकी, चित्त कहाँ जा रहा है? चित्त यही कि भाई सुबह उठ जाएं, हमारा नाम जप हो जाए, है कि नहीं? कथा हम सुन लें, प्रसाद खा लें। प्रभुपाद बोलते भक्त इसी प्रकार से संतुष्ट है, प्रसाद मिल गया, जीने के लिए जो भी अपना वस्त्र है वो तुम दे ही रहे हैं भगवान। कोई नागा बाबा तो नहीं है भाई, नागा बाबा हो तो वीडियो ऑफ कर लेना। तो आप देख रहे हैं कि सबके कपड़े भी हैं, रोटी कपड़ा मकान सब है, ठाकुर जी दे दें, और देन व्हाट यू वांट। तो अब आप प्रैक्टिकल देखिए कंट्रास्ट में, कि भक्तों का चित्त इस प्रकार से नहीं जाता कि मैं ये ले लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ। ये बात समझ में आ रही है? जैसे सिंपल सी बात सोचिए, आप नए कपड़े खरीदते ही होंगे, कोई बात नहीं, क्या आप ये सोच रहे हो कि नए कपड़े खरीद के आप सुखी हो जाएंगे? आई थिंक ये रियलाइजेशन सबको है कि हम नए कपड़े पहन करके सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, स्वेटर चाहिए होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बिना भक्ति किए, बिना जप किए क्या हम सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये रियलाइजेशन भक्तों को होता है, इसलिए उनका चित्त भ्रमित नहीं होता। समझ में आए? मैं ये देह नहीं हूं, तो देह के सुख, सो कॉल्ड सुख, मुझे सुखी नहीं कर सकते। तो अब उसके आगे आगे ब्रांचिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी।
वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? और बड़ी मज़ेदार बात और इस पे है कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो आप जानते हैं कि एक चीज़ पकड़ेगा और उसका 6 इच्छा हो जाती है। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आप मॉल में मॉल का बताऊंगा, सामान लेने जाएंगे, एक टूथपेस्ट और बहुत सारा सामान भर के लेके आते हैं। करते हैं कि नहीं लोग बात? क्योंकि वहाँ इच्छाएं फैल जाती हैं और जो जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं और अभाव का निर्माण करती है, यार ये नहीं है, वो नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि जो रूट कॉज है संकल्पों का वो क्या है? भगवत वैमुख्य, भगवान से विमुख होने का। इसी कारण से वह इसी कार्य में फंसे रहते, ये कार्य करना, वो कार्य करना है, जब करना ये नहीं। अब उसके बाद बड़ा मज़ेदार वो बोल रहे हैं, ये लाइन आपने देखी, बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे मनुष्य भोगों के उपभोग में अत्यंत आसक्त रहते हुए बीच में ही मरकर घोर नरक में गिरते हैं। अब ये कहने की क्या जरूरत है? देखिए, जब कह रहे हैं भगवान पतंति नरके अशुचौ, तो अब इसका मतलब क्या है? लोग सोचेंगे हाँ भाई, अब भोग में जीवन बिताया, 80-90 साल के हो गए और मर गए। यही सोच रहे थे ना आप में से कितने लोग इस बात से विरोध करेंगे कि आप ऐसा नहीं सोच रहे थे? नहीं, जब तक आपने टीका नहीं पढ़ी थी आप क्या सोच रहे थे? देखिए आपका माइंड कहाँ जा रहा था? हाँ तो भाई लोग पाप करते हैं, पाप में जीवन बिताएंगे और अपना परिणाम स्वरूप नरक जाएंगे। कब? मरने के बाद। तो अब 80-90 साल के होके मरेंगे, ऐसे लोग मरते हैं। लेकिन देखिए एक बड़ी गंभीर बात है, पाप करने से उम्र कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अब पाप कर रहा है तो उसको खूब लंबा जीने को मिलेगा, बड़ा खुश हो गया, वो बीच में भी मर सकता है। और इस बात को चक्रवर्ती पाद कहते हैं, दूसरे एंगल से देख सकते हैं। उस समय अजामिल की जो उम्र है वो 100 साल होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो पाप कर रहा था इसलिए 88 साल में अटैक हो गया। और तो फिर भगवान की भक्ति किया तो फिर वो और 100 साल जी पाया। बट एक बड़ी गंभीर बात है, ये हम श्लोक तो नहीं कोट कर पाएंगे, लेकिन महाराज बोल रहे हैं ना, ये श्लोक भागवतम का है, भूल रहा हूँ अभी मैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के प्रति जब अपराध करते हैं हिरण्यकशिपु, तो वहाँ एक श्लोक बोला गया कि जो महत व्यतिक्रम शब्द है, कि जो महान पुरुषों का अपराध करते हैं उनकी आयु, उनको जो आशीर्वाद मिलते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। भूल रहा हूँ मैं कि नहीं बोला, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है श्लोक इस प्रकार से। तो जो व्यक्ति पाप कर रहा है और भोगों में लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसका टर्म पूरा होगा तभी वह गिरेगा, नहीं, वो बीच में ही गिरेगा, बीच में ही मरकर घोर नरक में गिर जाएगा। अब ये घोर और अशुचि का क्या मतलब है? अब एक बात बताइए, अगर आप कहीं अपना अस्पताल में जा रहे हैं और जगह जगह पान थूका जाए, वुड यू लाइक टू विजिट दैट प्लेस? कहेंगे बड़ा गंदा बड़ा घोर स्थान है, बड़ा गंदा स्थान है। अब सोचिए जहां पे नदियां पस की हों, पस समझते हैं ना, पस है, थूक है, खखार और गंदी गंदी वस्तुएं वहां पे हैं, नरक में वैसी बहती, उसे कहते हैं वैतरणी। ऐसी नदी में किसी को डुबो दिया जाए तो अब उसको घोर कहा जाए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे एक घोर अर्थ ले रहे हैं, किसका? अशुचौ। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई इसको इतने अपवित्र स्थान में काहे को भेज रहे हैं? तो तुम कोई पवित्र काम किए हो? जब तुम काम अपवित्र किए हो जिंदगी मनुष्य जीवन में, तो तुमको स्थान भी ऐसा अपवित्र ही मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग कि जो व्यक्ति काम इस जगत में कर रहा होता है वह अपने अगले जीवन की तैयारी कर रहा होता है। जैसे लाइक भगवद गीता को पढ़ रहे हैं तो अब इतना तो निश्चित है कि नरक नहीं जा सकते। इट इज़ हाईली प्योर एक्टिविटी, हाईली प्योर एक्टिविटी, ऐसी प्योर कि आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो लोग उसमें जुट नहीं रहे हैं, अपनी अपवित्रता देख नहीं रहे हैं और इस भगवद गीता, इस भक्ति की प्रोसेस की पवित्रता को नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए। गीता भूषण टीका तो आप समझे ये कितने, हमको ये बड़ा अच्छा लगा था कि बीच में मर के वह नरक में चले जाते हैं। गीता भूषण टीका, बहुत काल और प्रयास से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से उनका चित्त विक्षिप्त रहता है। देख रहे हैं कि छोटे छोटे नुआंसेस पकड़ रहे हैं कि क्यों चित्त भ्रमित रहता है। अनेक चित्त, कहाँ गया? अनेक चित्त विभ्रांता, एक एक पॉइंट पकड़िए। अनेक चित्त विभ्रांत, अरे यार वो कार नहीं आई, वो मरा नहीं साला, ऐसे करके वो लोग अपने शत्रु को गाली देते हैं कि कब मरेगा, अब तुम्हारी इच्छा से मरेगा। कसाई के शाप से क्या गाय मर जाती है? तुम यहाँ से शाप देते रहो तो क्या कोई व्यक्ति मर जाएगा?
इस जगत में जो आसुरिक लोग होते हैं वो ऐसा चाहते रहते कि ये आदमी तो कम से कम मर जाए, या प्रयास करते रहते हैं बहुत। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भौतिक भोगों को प्रयास कर रहे हैं प्राप्त करने का, तो क्या आसानी से मिल जाते हैं? क्या करें, कहाँ जाएं, ये समझ रहे, कहाँ पाऊँ, ये सारी बातें एक भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में लगी रहती हैं। नहीं तो आप नोटिस करना, हमने तो बहुत स्ट्रांगली नोटिस किया था। अभी हम लोग नोएडा ही तो आ रहे थे, कैसे आए थे? बस से आ रहे थे ना, कहाँ तो था, हाँ यस यस, तब दिख रहा था कि कैसे लोग कार से भाग रहे हैं ना, इधर से उधर उधर से उधर, ब्रेक नेक स्पीड से कहते हैं, बहुत तीव्रता से भाग रहे हैं। तो ये किस लिए? किसी बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भागना पड़ता है कि ना तेजी से, और कितना प्रयास कर रहे होते लोग, 12-12 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्या चित्त भ्रमित नहीं हो रहा है? आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये है कि वो व्यक्ति नहीं मरेगा, ठीक है, तो आपका चित्त तो और दूषित होगा ना, तो और उसके लिए फिर दूसरे को, एक व्यक्ति मर गया, अब आप दूसरे के लिए प्रयास करेंगे। ये मैं प्रैक्टिकल देखा कि एक पाप तो लगा ही, तो वो बुद्धि तो खराब हुई। अगर पाप, मैं मान लो नहीं मरा और आपको पाप लग गया, तो पाप लगने से क्या होगा? चित्त दूषित होगा, और चित्त दूषित होगा तो फिर दूसरे व्यक्ति के लिए सोचेंगे कि मर जाए। देखिए, आज मैं बड़ा स्ट्रांगली सोच रहा था, अगर मैं किसी के, मैं नहीं करूँगा भाई, मैं नहीं करना, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति किसी की छाती में खंजर घोंप दे, तो बहुत दर्द होता है कि नहीं? शब्द के बारे में क्या विचार है? शब्द के बारे में कितना सूक्ष्म है, लोग सोचते ही नहीं कि लोग चीख रहे हैं, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, अरे तुम समझते नहीं हो ये हो, और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाले को जो आप दे रहे हो चीख चीख करके, वो बगल वाला भी उससे प्रभावित होता है, यद्यपि उसको आप नहीं चीख रहे होते हैं। बट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो डिमोनिक मेंटालिटी है कि इसको मार दूंगा, यहाँ मैं ये प्राप्त कर लूंगा, ये व्यक्ति के चित्त को पूरी तरह दूषित करते जाता है, और व्यक्ति इसी प्रयास में लगता है, इसलिए तो चित्त भ्रमित रहता है। भाई तेरा टाइम आ रहा है, तो दूसरे को मारने के चक्कर में तुम्हारा टाइम, तुम कल जिंदा रहोगे, पक्का है तुम्हारा जिंदा रहोगे तुम, और फिर जिंदा रहने के बाद कहाँ जाने वाले हो? आप समझ रहे ना बात? तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि उनका चित्त क्यों विक्षिप्त रहता है, क्योंकि एक ऐसी वस्तु के चक्कर में पड़े हुए हैं जो कि बहुत काल के बाद प्राप्त होगी और बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे भगवान भी तो मुश्किल से प्राप्त होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा चलिए एक बार फिर से बोलेंगे महामंत्र, और अपना, अगर आपके पास वजन नापने की मशीन हो तो चेक करना कि कितना वजन में अंतर आया महामंत्र बोलने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? कह अति प्रयास, भगवान का भजन करने में कौन बड़ा प्रयास है? आप दीपदान करते हैं, उसमें कौन सा, क्या किसी के हाथ टूट रहे होते हैं, और लाभ कितना दिखे? आप समझ रहे हैं? जो ये समझने का प्रयास कीजिए, महान व्यक्ति जो है, जिसका चित्त महान है, उसी को ये सब महिमा समझ में आएगी। अभी आप किसी को प्रीचिंग करने का प्रयास कर रहे थे शायद भगवान के बारे में, नहीं समझ में आ रहा था ना, मैंने भी ट्राई किया, नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगेगा सामान्य बात है, सामान्य बात नहीं है। तो भक्त लोग समझ रहे हैं, अरे भगवान की भक्ति में तो कोई प्रयास नहीं, कोई भी प्रयास, मतलब बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं, मैंने अभी करके दिखाया, आप लोगों ने भी किया। महामंत्र बोलने में क्या दिक्कत है? सुसुकुम कर तुम अव्ययम। सुसुकुम मतलब एक और भी इंटरेस्टिंग इसका इंटरप्रिटेशन है कि एक तो करना सुखमय है, और दूसरा करने में कोई बहुत क्लेश नहीं है। आप लोग सुनाई पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है? आवाज़ आ रही है? क्या क्लेश है? कोई क्लेश नहीं, पर बैठे सुन रहे आराम से, समझ आई बात? तो आप देख रहे कि मैं नहीं बोल पाता आज क्लास तो दुख होता, मन खट्टा रहता, बोल पा रहा हूं तो संतुष्टि हो रही है। इज इट ओके? तो यानी कि प्रयास कुछ भी नहीं है और आपको सुख मिला है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? एक बात समझिए, आप विचार कीजिए कि कोई वस्तु आपके पास घर में खटाक से आ जाती है फ्री में, जिससे आपका ये भाव है कि इसे सुख मिलेगा, और एक वस्तु जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, सुख नहीं मिलेगा, तो कहाँ करेंगे आप प्रयास? जो आसानी से मिल रही, सिंपल सी बात है। तो असुरों के जीवन में ये ऑप्शन ही नहीं है कि भगवान की भक्ति करके हम सुखी हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकली देखिए, आसुरी मेंटालिटी क्या है, बस कुछ समय के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, कभी सुखी नहीं हो पाते, बिकॉज दे डोंट सर्व कृष्णा। तो भक्त लोग समझ जाते हैं कि भगवान की भक्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या स्वस्थ लोग सुखी होते हैं? आप ये देखेंगे कि जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम सोचते हैं हम स्वस्थ हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वस्थ लोग सुखी ही होते हैं। शरीर का दुख नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बड़े संतुष्ट होते, सुखी हो, ऐसा नहीं होता है।
बहुत बार स्वस्थ लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भक्त लोग बिल्कुल समझते हैं कि हमारा सुख आना है भगवान से, और भगवान की सेवा आसान। एवं स्वचित एवं स्वचित्ते एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत तन्निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु उपरमश्च यत्र। कितना सुंदर श्लोक सुखदेव साहब कहते हैं, भगवान तो आपके हृदय में पहले से इंस्टॉल्ड हैं। एवं सचित्ते स्वतः एव सिद्ध, सिद्ध है भगवान, पूरा परफेक्ट है। उसके बाद आत्मा आपके परमात्मा है, इसलिए प्रिय। जो व्यक्ति प्रिया अर्थ, हाँ, आत्मा प्रियार्थो भगवान अंत, जो कि व्यक्ति जो हमारा मतलब नहीं, आत्मा मतलब परमात्मा, प्रिय मतलब प्रिय, और अर्थ मतलब सुख में, सुख सुख सेव्य है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रिय होता है उसकी सेवा में अच्छा लगता है। और उसका कहते हैं ऐसा भगवान कैसे हो जाते हैं, कहते हैं भगवान है, ऐश्वर्यपूर्ण है और अनंत है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए, कहते हैं तम निर्वृतो, बड़े आनंद से, तम निर्वृतो नियतार्थो भज। नियत अर्थ मतलब कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ऐसा अर्थ, ऐसा प्रयोजन नियत करके, फिक्स करके, या इतना जप करूंगा, इतना क्लास सुनूंगा, एकादशी करूंगा, ऐसा करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, संसार हेतु परमश्च यत्र, जो संसार का हेतु अविद्या है वो नष्ट हो जाती है। तो खैर बात सिंपल है कि इसलिए भक्तों का चित्त विक्षिप्त नहीं होता। मैं बार बार कॉन्ट्रास्ट करके समझा रहा हूँ, और ऐसा प्लान असुरों के जीवन में नहीं है। तो इसलिए बहुत काल तक और बहुत प्रयास से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में उनका चित्त भ्रमित रहता है। अच्छा एक चीज़ सोचिए, भक्ति कर रहे हैं तो बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा कि अब बहुत सुंदर ड्रेस और ये वो लेने की इच्छा नहीं है। तो पर जब इच्छा नहीं है तो प्रयास भी समाप्त हुआ कि नहीं, तो चित्त भी भ्रमित नहीं होता। वेदवादी थोड़ा मजाक करने का आप प्लीज अलाउ कीजिए। हमको लेके गई मॉल में तो खुद ही बता रही थी कौन सी ऊपर से गिरने वाली आइसक्रीम होती थी, क्या होती थी, कुछ तो बता रहे थे, कुछ होता था फाउंटेन चॉकलेट। हमने कभी नहीं खाया भाई, हम सामने सीधे हैं। तो फाउंटेन चॉकलेट का कारण अनुभव रहा होगा खाने का कुछ होता होगा फाउंटेन से ऐसे। तो अब गई तो आपने तो नहीं बोला फाउंटेन चॉकलेट के लिए, बल्कि मैं थोड़ा विनोद करने के लिए बोला, देखो वो पेस्ट्री लगी है, कुछ खा है, खाओगी? कहती ना 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 नहीं खाएंगे। तो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन नहीं खा रहे हैं ना, तो चित्त भ्रमित नहीं हुआ ना। समझ में आ गया? ये है, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति और नाम हमारे को मदद कर रहे हैं। ये समझिए, रिपीट मैं कर रहा हूँ, कलयुग कोई कंसेप्ट नहीं है भाई साहब, कलयुग एक व्यक्ति है। और अगर नाम जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो इस कलयुग रूपी के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से आप बिल्कुल दूर रहोगे। और ये दिखाई पड़ता है हाउ यू बिहेव व्हेन सो कॉल्ड टेम्पटेशंस आर देयर। आप देखो आपके हृदय में कोई इच्छा नहीं आई ना कि अरे ये नहीं होते तो मैं चुपके से खा रही थी, नहीं आया ना कुछ भी विचार, ऐसा कुछ भी नहीं आया। वी वेंट फॉर अ पर्पस एंड वी कम बैक। और ये सभी के संग ऐसा होता होगा, है कि नहीं? तो मैं खाली बोल रहा हूँ कैसे हमारा चित्त विभ्रांत नहीं हो रहा, अभी भी ये देख लीजिए। भक्ति कंटिन्यू करिए, आगे बढ़ते हैं। और मोहमय जाल में एक मछली की भांति आवृत होकर वे कभी बाहर नहीं निकल पाते, मतलब मरते दम तक। आज उनके मरने का दिन है, हम ऐसा किसी व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं। मतलब इस जन्म में उनकी इंद्रिय तृप्ति टर्मिनेट हो रही है। कुछ समझ रहे हैं शब्द? मुझे बहुत सुंदर टिकाएं लग रही। टर्मिनेशन समझते हैं? एक होता है बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है, बहुत अच्छा शब्द है, बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है। और दूसरा है टर्मिनेट, अब स्टॉप करो, तुम और पढ़ने के लायक नहीं, तुम पढ़ने करो, बदतमीजी कर रहे हो तुमको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। अग्रीड, स्वीकार्य श्लोक के लाइट में तुमको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। भक्त लोग ग्रेजुएट करते हैं भक्ति करके, या तो भाई अगले जन्म में और भक्ति करेंगे, नहीं तो भगवान के पास जाने के लिए ग्रेजुएशन करते हैं। इज इट नॉट? प्रभुपाद इसीलिए तो इसको ग्रेजुएशन स्टडी कहते हैं, भगवद गीता को या भागवतम को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंद्रिय तृप्ति का परिणाम मृत्यु के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है। समझ में आ गया ना सबको? टर्मिनेशन। तो कहना है कि ये कभी इस जाल से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई आइडिया नहीं आता। एक तरह से हॉट लगता है, हॉल्ट, यस यस यस, हॉट हो गया। और अगले जन्म में भोग नहीं कर पाएगा, नरक जाएगा वो। उसके बाद क्या बनेगा? जानवर बनेगा, चीता बनेगा, क्या बनेगा, भरोसा नहीं।
एक्चुअली बहुत भयानक बात है। एक बार व्यक्ति नरक चला गया तो उसके बाद मनुष्य शरीर कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। आप लोग कई बार पढ़ चुके कि पापी था, ब्राह्मण था, पापी था, उसके बाद वो चला गया नरक, और नरक के बाद वो लोमड़ी बना, चीता बना, उसके बाद गीता सुनने को मिलेगा, उसके बाद गीता सुनने को मिलेगा। वेरी रेयर चांस, बड़ा जबरदस्त है। यानी कि समझने का प्रयास कीजिए, एक जीवन की बात नहीं है, ये पनिशमेंट कई जन्मों तक मिलेगा, कोई हिसाब किताब नहीं है। इंद्रिय विषयों से आसक्त रहते हुए वे नरक आदि अशुद्ध स्थानों में गिरते हैं जहां वैतरणी नदी बहती है। यहाँ पे इसको लोग नहीं सुने होंगे, गूगल मैप पे सर्च करना वैतरणी कहाँ है, मुश्किल होगा। वैतरणी नदी नियर मी तो मुश्किल होगा। तो महाराज स्पष्ट बोलते भी बॉम्बे में जो नाले बह रहे वैतरणी है, तो अब नाले तो देखे होंगे आप, तो नाले में स्नान करके आते हैं कभी कि माघ का महीना है तो नाले में स्नान करके आएंगे? नहीं। तो वो नाला ही से आप समझ लें उपलक्षण से कि खून, वैसे नाले में सब नहीं होता है, हड्डियों और मवाद से भरी नरक में एक नदी है, और वहाँ केवल इसको तो हम देखना भी नहीं चाहेंगे। देखिए अपनी ही थूक कोई व्यक्ति थूक देता है तो उसको चाटता है दोबारा, कभी देखना भी नहीं चाहेगा। यहाँ तक कि खून भी निकाल देते तो उसको अंदर तो अपने कर, चलो खून निकल गया है तो उसको दोबारा पी लें। अब पता नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन आप में से तो कोई ऐसा सोचता नहीं होगा खून निकल गया है तो उसको दोबारा पिए। खून है, हड्डी है, मवाद है, मवाद को इतना गंदा लगता है कि देखना भी नहीं चाहता व्यक्ति, है कि नहीं? अपने शरीर में कहीं मवाद पड़ जाता है, आदमी अपना शरीर को देखना नहीं चाहता है। अग्रीड? देखिए मैं थोड़ा रुक रुक के बता रहा हूँ ताकि व्यक्ति समझे कि बहुत बड़ी बात है भाई। ऐसी जगह जहाँ फेंक दिया जाए जहाँ मवाद में की नदी हो, कितनी खराब बात है, अपवित्र ना। जहाँ थोड़े शरीर के थोड़े अंग में कहीं मवाद पड़ जाता है तो अपवित्र मानता है व्यक्ति, और ऐसे स्थान में फेंक दिया जाए तो व्यक्ति को डर, थोड़ा सा बोध होना चाहिए कि भक्ति करनी चाहिए। कलयुग में बहुत जगह स्पॉन्सरशिप है पाप की, काफ़ी संभावना है पाप करने की, तो बचना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा होगा ना नरक का वर्णन, इसीलिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट नोट, यहाँ मोहजाल समावृता का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मछली जिह्वा की उत्कट लालसा से जाल में फंसकर अपना जान गंवा देती है, उसी प्रकार आश्री प्रकृति के लोग भी मोह जाल में फंसकर उससे किसी भी प्रकार निकल नहीं पाते और विनष्ट जाते। मतलब ऐसा बोला जाता है कि मछली सबसे अधिक तमोगुण की प्राणी है, उसके पास बोध नहीं होता, वह अन्य मछली को देखे भी कि वो जाल में फंस रही हैं, इतनी बुद्धि नहीं होती। जो बेट दी जाती है, जो भी उसमें अन्न या कुछ देते हैं, उसको पकड़ने के लिए जाती है और फंस जाती है। या फिर आप इसमें समझ सकते हैं, एक और एग्जाम्पल है कि तो जाल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, बोला गया, लेकिन आप वो भी समझते हैं, हुक लगा देते हैं और उसकी वो खाने के लिए जाती है, उसका जीभ में ऐसे कुछ जो भी है ऊपर के तालू में फंस जाती है, अब वो चाहे भी तो निकल नहीं सकती। तो इस जगत में देखा गया है कि लोग इंद्रिय तृप्ति छोड़ नहीं पाते हैं, यद्यपि वो जानते हैं कि स्वास्थ्य भी खराब करने वाला है, और कहीं कहीं तो बोलते हैं भैया स्वर्ग नरक किसने देखा है, तो वो अब देख के ही मानना चाहते हैं, है ना? उनसे पूछो कि जब तुमको नरक दिखाया जाएगा तो ये नहीं बोला जाएगा कि अच्छा देख लिया ना अब मैं चलता हूँ, नहीं, अब तुमको भोगना पड़ेगा इसको, क्योंकि तुमने ऐसे कार्य किए देखने वाले। तो इस प्रकार से वो फंस जाते हैं। नेक्स्ट, श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, ये कौन है? ये भी महान भक्त हैं, और इनको कई बार चक्रवर्ती पाद, कई बार कहीं कहीं स्थान पर चक्रवर्ती पाद जी ने कोट किया, तो हमको बहुत अच्छा इनकी टीका लगी, तो हम देखते हैं। पहले कहे गए अनेक प्रकार के चित्तों अर्थात वैसे वैसे दुष्ट संकल्पों के कारण, जिनका वर्णन भगवान ने अभी कुछ श्लोकों में पहले किया है, 13 से 15 से पहले भी किया है, वे विविध प्रकार से भ्रमित होते हैं, क्योंकि वे मोह के जाल से आवृत हो जाते हैं। तो मोह का मतलब क्या है, इसको समझाया था मैंने सुबह। मोह अर्थात हित अहित वस्तुओं के विवेक का असामर्थ्य, वही जाल है। समझे? आप देखिए कि हर समय हर किसी व्यक्ति के हृदय में एक कंसेप्शन रहता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और मेरे लिए बुरा है, लेकिन वास्तविक रूप से अच्छा है और बुरा क्या है, ये सामर्थ्य लोगों में नहीं होता है। देखिए अब क्या कहा जाए, एक भक्त को बोल रहा हूँ, बेचारे अब मर गए, वो सुनने में आया कि वो कुछ मरेगा, उसने लिम्का पिया, उसके बाद कॉफ़ी पिया, उसके बाद कुछ और पिया, और पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, और ब्रेन हेमरेज हुआ था अभी कुछ दिन पहले, और फिर वो पी करके हाई बीपी और मर गए। और हमको उन्हीं को नहीं बोल रहे हैं, हम सभी लोगों को क्या पता है, खाने तक के बारे में तो लोगों को पता नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। चलो वो तो खैर भगवान पता नहीं क्या किया, हमको नहीं इस बारे में पता, लेकिन इतना सुनने में आया इस प्रकार से। आज मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था कि देखिए हम लोग एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाते हैं, ठीक है, आप पैदल जाओगे तो स्पीड क्या होगी, 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम।
अब अगर स्कूटर से चल रहे तो 50 हो गई, कितना स्पीड हो गई? 10 गुना। 50 इज काइंड ऑफ सेफ, 40 8 गुना। और कितने पे चलता है व्यक्ति? 100 पे चलाएगा, कभी कभी 120 चलाता है, और फिर मरता है कि नहीं मरता है कि नहीं? ये हमारे सामने हुआ था। हम लोग भरतपुर से लौट के आ रहे थे और एक व्यक्ति बड़ी तेज़ी से हमारी कार को बुलेट में ओवरटेक किया, आगे जाके देखा घुस गया कहीं पे, मरा नहीं लेकिन उसकी बुलेट चढ़ गई इस प्रकार से। तो आप देख रहे ना, हित अहित का विवेक नहीं है ना। अरे भाई, मनुष्य जीवन है, ये तुम्हारे मनुष्य जीवन बाइक घुमाने के लिए रखा हुआ है ताकि मर जा करके। आप देख रहे हैं कि दे डोंट वैल्यू देयर लाइफ, मैनी पीपल डोंट वैल्यू देयर लाइफ। तो ये बड़ा सुंदर है। मोह मतलब हित और अहित के वस्तुओं का विवेक। विवेक हित, वो अच्छा, आप ये कह रहे हो कि उसका मतलब पता है कि नहीं। देखिए वो क्या सोचता है, हित क्या है? शराब पी लिया हमने, बड़ा हित है। अधर्म को ही धर्म माना, ये तमोगुण है। यस, बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। अट्रैक्शन जो नेचुरली है वो अहित के प्रति ही होता है। देखिए बहुत जगह तो पता भी नहीं होता। अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न हो कि कहीं पता हो कि हित है और अहित है, तुम कर लें। लेकिन देखिए शब्द क्या है यहाँ पे? विवेक। विवेक विवेक को आप तुलना किससे करते हैं? विवेक को आप दृष्टि से तुलना कीजिए। कैन यू सी दैट? विवेक का मतलब होता है दृष्टि। जैसे देखिए, अभी मेरे को डॉक्टर ने बोला कि गॉल ब्लैडर का तुम्हारा ऑपरेशन होना है, तो तुमको तब तक तेल नहीं खाना है। तो मैंने मुझे कुछ तो स्कोप दे दीजिए थोड़ा सा। कि नहीं, एक बूंद भी खाओगे तो तुम्हारा दर्द बढ़ जाएगा। तो अब मैं नहीं, भगवान की कृपा से मैं नहीं खा रहा हूँ, तो कुछ विवेक दिए कि नहीं दिए? क्या इससे पहले मेरे पास ये विवेक था? दर्द अनुभव हो रहा था, लेकिन ये दृष्टि थी कि हमें ऐसा करने से हो जाएगा। दृष्टि दे रहे ना को, आप समझ रहे हैं? मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, उससे पहले एक दृष्टि होती है, एक विजन होता है कि मैं ये करूँगा तो ये होगा। क्या समझ नहीं पा रहे हैं बात को? इसे कहते हैं विवेक। हम वही गलत कार्य कर रहे हैं थोड़ा सा। अरे मेरे मन में क्या आता है, आप सब लोग मन में आता होगा, अरे थोड़ा सा घी डालने में क्या दिक्कत है? किसके मन में नहीं आता? ये आता ही होगा। तो अब जब डॉक्टर समझा रहा है, वैद्य समझा रहा है कि भाई ये तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुमको भोगना पड़ेगा, तो व्यक्ति यद्यपि उसके मन में इच्छा है कि भाई थोड़ा सा कुछ भून भून के खा ले, लेकिन वो नहीं ग्रहण करता है। लेकिन अब आप विचार कीजिए कि कोई सुनने के बाद भी ना समझ पाए तो समझ रहे हैं, बिल्कुल ही असमर्थ है। एक तो है कि भाई पता नहीं है, और दूसरा है बताने के बाद भी जागृत नहीं होता भाई साहब। ये एक और अमेजिंग बात है। ये बताने के बाद भी जागृत नहीं होता है। हम थोड़ा सा अपने भक्तों पे भी आक्षेप करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि दोपहर में जब कितना अच्छा होता है, नहीं पता है? लोगों सबको पता है ना। उसके और इसे बताइए कि एक सिंपल सी बात सोचिए, कल सुबह होगी, हम कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं, सबको ठंड लगेगी। किसको सुबह ठंड नहीं लगती है जाड़े में? कोई दिव्य शरीर से तो नहीं है, एनीवन रेजिंग हैंड? सबको लगती है। तो यानी कि ठंड लगने का दुख सबके लिए बराबर है, लेकिन दोपहर में जो जब पूरा होता है वो ज़्यादा बड़ा दुख है। तो अपने को पुश करना पड़ता है कि नहीं भैया, वो एक तो हमारा हो सकता है मैं करूँगा ही नहीं। और सही बता रहे, एक माता जी हैं, वो मुझे बोल रही थी कैसे करती हूँ 4-4-4-4। हमने कहा कर लेती नहीं, कहते छूट जाती है, कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, भूल ही जाती है। व्यक्ति को मैंने पूछा माला हो गया, अरे भूल गए थे, 4 माला बड़ा बाकी रह गया। तो हमने कहा करो करो करो। तो आप समझ रहे हैं, व्यक्ति को विवेक होना चाहिए। हमको भी समझना चाहिए कि विवेक होना चाहिए, हमें सुबह क्या करना है, व्हाट वी शुड डू। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि आप भक्त अभी बन गए हैं और ना समझ में आ गया, नहीं। दैट्स व्हाई वी शुड हियर एवरी डे। हमारा ये समझिए किसी और की बात नहीं हो रही है, ये हमारे सब, हम भी कवर्ड अप हो जाते हैं, हमारा भी विवेक समाप्त हो जाता है। हमें करना क्या चाहिए? कवर्ड अप है, कवर्ड अप है, इसीलिए सुनना जरूरी है कि सुबह क्या करना है। जब सीनियर्स को देखते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत फिक्स स्थिति है। अब किसी सीनियर को देखते हैं कि फिक्स स्थिति में है, तो काहे हुआ? वो सुन करके हुआ ना। सिंपल सी बात है, अभी 7:35 सो रहा है, आप सो जाओ 10 बजे तक आराम से। क्यों? कैसे नींद नहीं खुलेगी? बिल्कुल खुल जाएगी, आराम से खुल जाएगी। और थोड़ा ठंड लगे तो उसको करा, अभी मैं देखती हूँ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं स्नान करके देखती हूँ कितनी ठंड लग रही है, सिंपल। और फिर देखो कूद जाओ भक्तों के साथ में जप करने के लिए, फिनिश, माला से मैं खुश। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यद्यपि कोई असुर नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि ये विवेक हित अहित के असमर्थ भक्तों में भी देखा जाता है।
ऑल तो मैं किसी को सब लोग नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अपना कुछ समझते हैं हित, लेकिन फिर भी ये बार बार याद रखना जरूरी होता है। और यही जाल है, इसके आवरणात्मकत्व और बंधन का हेतु होने के कारण वे सम्यक अर्थात हर ओर से घिरे रहते हैं। समझे आप, ये जो मोह है ये ढकने वाला है, जीव के स्वरूप को ढका हुआ है। जीव तो भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान का सेवक है, वो सेवा कर नहीं रहा है, वो घुमा हुआ यहाँ इसकी सेवा कर दो उसकी सेवा करके वे फंसा हुआ है, और इसी कारण से बंधन लगा हुआ है। तो मोह का स्वरूप ही है कि ये जीव के ज्ञान को ढकता है और बंधन का कारण बनता है। क्या ये आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है? भाई मैं इस इल्यूजन में हूँ कि मैं देह हूँ, तो देह के सारे जो संबंधित लोग हैं वो मेरे हैं, तो अब बंधन लग गया ना, करेगा ही करेगा। अब तो करना ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी बोलो करना ही पड़ेगा। मतलब ये जैसे कि बात- कुछ बात थी, आज एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो मैंने उनको समझाया कि देखिए अधर्म करने के लिए आप हमसे पूछ रहे हो, और मैं अगर इसमें समर्थन करता हूं तो इसमें मेरा पाप, मुझे भी तो पाप लगेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति से हम प्रेम नहीं करते, लेकिन धर्म की शिक्षा दी जाती है। और हमें बड़ा अच्छा लगा, आज बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई, बहुत अच्छी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई कि देखिए हम सभी लोग कभी ना कभी मोहित होते ही हैं। अगर हम लोग, हमारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं भक्तों के संग, अच्छे भक्तों के संग, जो हमें जज नहीं करते, मेक सेंस, ये व्यक्ति खराब है, तो वो हमको और हमारे पर हमसे अनासक्त और से प्रेम करते हैं बट आसक्त नहीं है। आई होप लोग कम्युनिकेट। तो अब वो व्यक्ति आपको धर्म की शिक्षा दे सकता है जब हम गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा हो और कोई व्यक्ति आपसे सो कॉल्ड में प्रेम करता है, तो आपको धर्म की शिक्षा नहीं देगा, बेटा ऐसा मत करो, हमने आपको बता दिया, बाकी आप जैसे करना चाहते करो। तब आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। मेक सेंस? तो अब आप समझ रहे हैं, ये मोह रहेगा कि अरे ये तो हमारी बेटी है, हमारा ये है, क्या कर सकते हैं, नहीं ये, तो उसी के अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। वो देख रहा है कि गलत है, मान लो देख भी रहा है, तब भी वो कैसे कार्य करता जाएगा। नहीं करते लोग अपने बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाना ही करना है तो उसके लिए कुछ भी गलत कार्य करते हैं। तो ये बंधन है, ये बंधन के कारण मोह है, इसलिए इसको जाल कहा जा रहा है। समझ पा रहे हैं? जाल सब ओर से है एक, दूसरा जाल बंधन कर रहा है, इसलिए जाल कहा जाता है। डू यू ऑल अग्री? क्यों मोह को जाल कह रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? मैंने एग्जाम्पल दिया था सुबह कि ये वटएवर, अगर मैं इसको ऐसे ढक लूँ अपने आप, नॉट बिग इनफ बट ओके। अब आप ये बताइए कि क्या मैं बंधन में हूँ? नहीं, मैंने अपनी स्वेच्छा से ढक रखा है। तो मेरे स्वेटर को आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये बंधन नहीं कर रहा है। लेकिन मोह हमारे स्वरूप को ढका भी रहता है और हमारे को बंधन में डाल के रखता है। जो मैं ये देह नहीं हूं उसी में बांध के रखता है कि मैं, तुम ये देह हो और तुमको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कैसे जियोगे, तुम सुखी कैसे रहोगे, तुम जियोगे कैसे, सुखी कैसे रहोगे। तो इसलिए मोह को यहाँ पे जाल कहा जा रहा है। ओके, एक प्रश्न यहाँ भी आ जाए कि मोह से बाहर कैसे निकले? भगवान के बारे में श्रवण करके, जितना भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना ही मोह व्यक्ति का नष्ट होगा। जैसे मछलियाँ डोरी से बने जाल में फंस कर परवश हो जाती हैं, वैसे ही उनका भी यही हाल है। अब और व्याख्या कर रहे हैं कि जाल किस प्रकार से है। तो मछलियाँ एक बार जाल में फंस गई तो उनकी स्वतंत्रता समाप्त है ना। अरे भाई साहब, जबरदस्त बात है। मछली की स्वतंत्रता क्या है? मछली की स्वतंत्रता ये है कि पानी की धारा के विरुद्ध चलती है, लेकिन जाल में आने के बाद नहीं। जाल में तो बाहर, जाल में लाया जा रहा है पानी में रहने के लिए नहीं, पानी के बाहर निकालने के लिए। हाँ, पानी में है तब भी तो रेस्ट्रिक्शन है, और उसके बाद बाहर खींचने के लिए जा रहा है, ताकि वो ऐसे स्थान में न रह सकें जहाँ वो सबसे अधिक सुखी हैं। कितना अमेजिंग है ना कि नमक के पानी में आँख बिना पलक के सुखी रहती है मछली, लेकिन वो मछली बाहर की तरफ तड़पती है। तो इतना अमेजिंग है ना कि किसी को मुंह में डाल दो बस भगवान की भक्ति ना कर सके। ये माया का ट्रिक होती है। आप देख लो कि जुग भी कल सुबह नहीं उठ पाएगा। भगवान, मैं अहंकार में नहीं बोल रहा, हमेशा मेरी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो कल सुबह नहीं उठ पाएगा वो माया में है भयंकर वाली। उसको बहुत मोह है कि मेरे को सोना है ना, वो बहुत अच्छा है, सोना तो बहुत अच्छा है, और जब अब तो दिन में होता ही रहेगा। एक और बात मैं कहूँगा, अगर कोई पति भक्त हैं और 16 माला जप कर रहे हैं, तो पत्नी को भी बताना चाहिए कि आपको भी 16 माला सुबह जप कर लेना चाहिए।
एटलीस्ट सुविधा देनी चाहिए कि आप भी माला सुबह कर लें। अगर मैं ही इल्यूजन में रहूँगा देन आई कांट हेल्प अदर्स कम आउट ऑफ द इल्यूजन। आज मैं बोलूँगा वेदवादिनी का माला थोड़ा देर में हो रहा था, तो ये मुझे बोल रही थी, थोड़ा गुस्सा हो रहा था, माला क्यों नहीं कर रही हो? तो बंद बोली गुस्सा है क्या? हाँ, हमने कहा हम गुस्सा है। क्यों माला क्यों नहीं हो रही आपकी? कुछ घर में आज काम फंस गया। हमने कहा माला सुबह करो, माला करो, बस के बाद आप वाई हम अच्छा वेदवादिनी आप बताओ, मैं आपके पीछे क्यों लगा रहता है? क्यों पता है? क्या पता है क्यों पीछे है? प्रभुपाद जब वो बोलते हैं ना, व्हेन यू चैंट अटेंटिवली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस, यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपके मन में मोह समाप्त हो जाएगा। आप तो प्रेम करती तो काहे नहीं घी दे रही थी आज? काहे नहीं देनी थी घी? कि आप जान रहे हैं कि भले ही मैं थोड़ा मन मचल रहा है तो बना दो कुछ, लेकिन ये मेरे लिए हित नहीं है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति जप करता है अच्छे से, खुद उसकी चेतना में प्रकाश हो जाता है कि भैया मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। एक के बाद एक मुझे कोई आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्ट लगे हैं, एंड माई वाइफ और चिल्ड्रन या जो भी हमारे बच्चे, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। जैसे मुझे यहाँ ठंड लग रही है, आप लोगों को भी ठंड लग रही है, इधर भी ठंडी है, इधर जम्मू में ठंडी है ना, तो अब कितना पैसा है आपके अकाउंट में, उससे क्या ठंड कम लगती है? तो ये केवल बोलने की बात नहीं, व्यक्ति को दिखने लगता है कि जो मेरी मिजरीज हैं वो कोई कम नहीं कर पा रहा है, और उसका एकमात्र सोल्यूशन नाम जप है। वेरी सिंपल। तो लेकिन अगर आप हरे राम अल्लाह लीस्ट प्रायोरिटी वाला जब करेंगे तो ये व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा, एटलीस्ट मे बी नॉट इन दिस लाइफ। रेसिप्रोकेशन तो अपनी तरफ से क्या कर रहे हो? महात्मा प्रभु कहते हैं, एक बात बोला, प्रभु आई एम नॉट गेटिंग एनी रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द होली नेम। तो मुझे कोई भगवान के नाम से आदान प्रदान नहीं मिल रहा है। तो प्रभु जी बोलते हैं तो कर कैसे रहो? आएंगे यहाँ ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें क्या रेसिप्रोकेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अपने आप व्यक्ति अनुभव करेगा कैसे उसका मोह समाप्त हो रहा है। इसी कारण वे अपने अनिष्ट साधनों में भी काम भोगों में आसक्त होकर पूरी तरह से उन्हीं में निमग्न हो जाते हैं। ये समझे आप? भाई साहब जबरदस्त है। जो इनका अहित करेगा उसी में वो लगेंगे। जैसे मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी, 12 साल उसने घोटा, उसका जो भी घोटा होगा उसका कैंसर हो गया, तो उसका अनिष्ट हुआ ना। कोई इष्ट मतलब इच्छित और अनिष्ट मतलब जो इच्छित ना हो, तो जो कोई चाहेगा कि उसको कैंसर हो जाए, मर जाए, अपना ही अनिष्ट साधन करने में लगे रहते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो क्या नाम था उसका, विरकासुर ये मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखे मर जाए। उसका किसका अनिष्ट हुआ? कौन मरा? उसके एक्सपेरिमेंट में कौन मरा? वही क्या कहते हैं, गिनी पिग बन के वही मरा वो। ये होता है स्थिति। ये बात कर रहे हैं कि इतना दिस इज नॉट अमेजिंग, दिस इज सुपर अमेजिंग कमेंट्री। जो तुम्हारा अहित करेगा उसी को करने में लगा रहता है। ये आजकल लोग पान मसाला खा रहे हैं, उसको सुअर नहीं खाएगा, और उसको एक के बाद एक। और मैंने एक व्यक्ति को पूछा था वृंदावन में, वो क्या कहते हैं, किराने की दुकान होता है ना, वहाँ पे बड़ी दुकान थी, दोनों भाई बैठे हुए और एक के बाद एक मसाला खाए जा रहे हैं, चेन मसाला ईटर वोटेवर। तो मैंने कहा इससे क्या हुआ आप खाते हो? कहते हैं हम नहीं जानते कुछ। समझ गए ना? हम ना तो जानते हैं और ना हम जानना चाहते हैं, जबकि लिखा है इसमें कैंसर है। आप बताओ, जिस पे लिखा है, फोटो बनाई हुई है कि इसमें कैंसर होगा तुमको, और फोटो भी बनाई गई है, फिर भी व्यक्ति कर रहा है। इसी को कहते हैं अनिष्ट साधनों में ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहता है। इसी को करना है। आपको पता है शराब पीने से दिमाग भी कमजोर हो जाता है, नॉट ओनली कमजोर हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लीवर खराब होता है, फिर भी कर रहे हैं कि नहीं के लोग। ये बात है, ये सब है। अब ये बड़ा मजेदार है। प्रतिक्षण बढ़ते हुए पापों के कारण वे वैतरणी आदि नरकों में गिरते हैं, जो अपवित्र और मलमूत्र आदि से भरे होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए बड़ा मजेदार है। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग ये तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो हमको पुण्य मिल रहा है। आप जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, पुण्य मिल रहा है, तो अब आप और शुद्ध होते जा रहे हो और भगवान के पास जाने के योग्य होते जा रहे हैं। अब इन लोगों के संग क्या है, दृष्टि डिस्टर्ब है, तो केवल पाप करेंगे, पाप दृष्टि। तो पाप की जो कालिमा है वो बढ़ती जा रही है, पाप का अकाउंट बढ़ता जा रहा है। एक गाय मारी, दूसरी गाय मारी, फिर तीसरी गाय मारी, शराब पिया, 1 बोतल 2 बोतल 4 बोतल ऐसे पीते जा रहे हैं। तो
चित्त खराब होता जा रहा है तो पाप बढ़ते जा रहे हैं, तो नरक में जो उनका ड्यूरेशन है वो और बढ़ता जा रहा है। समझे आप बात? समझे आप बात? ये प्रतिक्षण मीन्स एवरी मोमेंट भगवान का तो कोई विचार है ही नहीं, तो हर क्षण पाप करने की गति ऐसी बनी रहती है। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। कितना कमाना चाहिए, कितना कमाना चाहिए मतलब? एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात बताई थी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने अगर ये निर्णय किया कि मुझे 5 किलोमीटर चलना है, तो आप 5 किलोमीटर के बाद थकते हो, अग्रीड। अगर आपने निर्णय किया कि 10 किलोमीटर चलना है, तो 10 के बाद सोचते हैं, और अगर लिमिट ही ना बनाए तो थकेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे। शरीर जाएगा लेकिन मन कहेगा नहीं और चाहिए और चाहिए। तो अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इस तरह से, क्यों? जब आपने धन की सीमा ही नहीं बनाई है, आपको मतलब वो व्यक्ति ने, तो अब वह कभी थकेगा नहीं पैसा कमाते हुए। और ये देखा गया है, मैं व्यक्ति के घर में गया था, हमारे मित्र के पिताजी, 100 करोड़ रुपए थे उनके, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो आपके ऊपर आदमी काम क्यों करेगा, लेकिन फिर भी काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। ये धन की कोई लिमिट नहीं बनाई कि बस बहुत है और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि धन का ये स्वरूप ही होता है कि जितना व्यक्ति कमाएगा उसके मन में और लालसा जागृत करता है। ये कम है, आगे कुछ भी हो सकता है, ये कम है और आगे कुछ भी हो सकता है। जब देख लीजिएगा, और जब हम भक्ति करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, यार ये धन मेरे को जान से तो नहीं बचा सकता। जान से मरवा जरूर सकता है, लेकिन जान बचा नहीं सकता। जब कभी किसी को बीमारी होती है ना, बड़ी असाध्य टाइप की, तब समझ में आता है कि नहीं, जान तो नहीं बचा सकता है। क्या सब लोग सहमत हैं इस बात से? अगर किसी को आज मरना है तो उसका धन तो नहीं बचाएगा ना उसको। इसकी इच्छा असीम बनी रहती है, क्योंकि लोभ बढ़ता जाता है और लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। ध्यान दीजिएगा, धन वही है जो आपने खर्चा किया है और दान दिया है, बाकी आपका नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा किसके पास कितना है। मान लीजिए किसी के पास, मान लीजिए ईशु गुप्ता के पास 100 करोड़ रुपए है, अरे नहीं नहीं आपके पास, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी झूठ बोल देना चाहिए एग्जाम्पल के लिए। तो अब आप उसे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप भी यही मान रहे हैं कि आपके पास 100 करोड़ है, और मैं भी मान रहा हूँ कि मेरे पास मतलब 100 करोड़ है। आपके अकाउंट को मैं अपने नाम पे ना मान लूँ तो मान ही तो रहा हूँ ना, ये मान्यता ही है ना, ना आप खर्च कर रहे हो ना मैं खर्च कर रहा हूँ, इज नॉट। और इस चक्कर में व्यक्ति प्रयास किया रहता है। आप समझिए, बात बहुत सिंपल है, लेकिन कितनी गंभीर है। आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, खर्च आप कर नहीं सकते, मतलब लोभ की वजह से नहीं खर्च कर रहे हो, तो जितना खर्च कर रहे हो वो तो आपका है, और बाकी जो है वो खाली हम सिक्योरिटी की सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए रखे रहते हैं। बाकी तो हमारा काम आएगा नहीं, बच्चों के आएगा, और बच्चे किस तरह से उपयोग करेंगे वो पता नहीं। और ध्यान दीजिएगा, जो कमाने में कर्म लगा उसको हमने डिसइन्फेक्ट नहीं किया। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि अपना पैसा फेंक दीजिए, बट ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की असीमित इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए लोग ये सोचते हैं कि हम आगे की पीढ़ियों के लिए आगे की पीढ़ियों के लिए कमाएंगे, तो तुम कौन सी, नहीं तुम आगे की पीढ़ी के लिए कमाना चाहते हो, लेकिन तुम किस पीढ़ी में लैंड करोगे? क्या कुत्ते की पीढ़ी में लैंड करोगे? दैट ऑल्सो हैज टू बी अंडरस्टूड ना। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। ये सब स्पष्ट होगा, इसलिए क्योंकि इच्छा की इच्छा है तो उसके अनुरूप कार्य होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर कोई इच्छा नहीं है तो ऐसा कार्य नहीं होगा। तो पैसा कमाने की इच्छा है, तो अगर वो इच्छा है तो फिर व्यक्ति कुछ भी पाप करेगा, ये बात है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है। इतना है मेरे पास इतना। जैसे एक डिवोटी से मिले, माता जी थी, तो कुछ बातचीत चल रही थी, तो हम बोले अरे हमारे घर वालों को 108 बीघा है। तो उनसे पूछो कि आप है ना क्या करेंगे आप 108 बीघे का, बताइए व्हाट विल यू डू। और ये समझिए, एक दूसरे भक्त हमको बता रहे थे कि उनका खेत है और वो बेचारे जा नहीं पाते गाँव में, तो वहाँ 1-1 फीट वो लोग दबाते रहते। तो खेत है तो टेंशन है ना। आप देखिए कि थोड़े समय के लिए हम रहते हैं, और जितनी वस्तुएं इकट्ठा कर लेगा, जितना व्यक्ति इसमें मुग्ध रहेगा वह और परेशान रहता है। बट इस प्रकार से प्रपात कहते हैं कि लोग रहते हैं और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। आप लोग शायद अनुभव कर रहे होंगे कि इस प्रकार की इच्छाएं जीरो हैं, लिटरली जीरो ही होंगी। अगर आप गंभीरता से नाम जप करते हैं तो एक और माला बनाना, एक और माला करना है ये आता होगा, लेकिन एक और माला बनाना है ये भावना नहीं ही आती होगी।
क्योंकि मुझे रहना तो 3/6 में ही है ना। आज हम अपने इन लॉ के घर पे है तो वेदवादिनी बड़ा अच्छा बोली कि क्या करे, इतना बड़ा घर है, यहाँ पे सबको मेंटेनेंस में बड़ा खर्चा लगता है। वैसे फैक्ट, हम लोग वृंदावन में रहते हैं, 2 रूम है, ये उठी और 5 मिनट में पूरा झाड़ू मार के बाहर कर दिया। अब बताइए पूरा घर है तो उसके लिए, और लोग के भी घर बड़े बड़े होंगे तो कितना मेंटेनेंस लगता है ही ना। और व्यक्ति ये सोचता रहता है कि हम मजाक बोल रहे हैं, हमारे फादर इन लॉ बोल रहे थे 10 साल से घर पेंट नहीं हुआ। मैं तो हाँ बहुत ज़रूरी है, पेंट करना बहुत ज़रूरी है। तेरे को जितने कमरे उतना पेंट, जिस रूम में नहीं रह रहे उसमें भी पेंट। डू यू अग्री? रहने वाले कितने यहाँ पे? अभी तो फिलहाल 3 ही लोग हैं, और कितने 1 2 3 4 5 6 7 कमरे, तो जिस रूम में नहीं रह रहे उसमें भी पेंट की चिंता ना। मैं तो सोचा था, मैं खुश हूँ कम से कम हमारे घर में मतलब जिसमें हम रह रहे हैं 2 ही कमरे हैं, तो उसमें पेंट कराएंगे तो कुछ कम खर्चा है ना। अब विचार कीजिए। एक माता जी और बता रही थी, प्रभु जी क्या करें, घर पहले बनवा लिया, फिर उसकी क्या सेविका मैं ही बन गई, दिन भर के झाड़ू मारती रहती हूँ। नहीं आप अजमेर रहते हैं ना, रायगढ़ में बता रहे थे, भरतपुर से माता जी। सो आप बहुत से भक्त लोग इस प्रकार से विचार कर रहे होंगे कि अगर भक्ति में पहले आ गए होते तो हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। जो लोग आ गए हैं वो अपना विवेक रखेंगे। हम है घर का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। दिस इज ब्रिलियंट यार, ये बहुत मज़ेदार है। आज जाने की जिद मत करिए, बहुत मज़ेदार है। मान लीजिए आपके पास बुद्धि है, जैसे प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ गुण नहीं बोल रहा, बस एक चीज़ है, मैं देख रहा हूँ भगवान मुझे बुद्धि दे रहे हैं। पैसे वैसे तो बहुत देते नहीं और ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बुद्धि दे रहे हैं। तो अब ये बुद्धि जो है वह कहाँ लगाऊँ मैं? भगवान की सेवा में लगाऊँ। समझ में आ गया? आप सभी लोगों को कोई धन दिया है, कोई किसी के पास धन है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास तेज प्रभाव, जो कुछ भी है, तो उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। और भगवान को स्वयं बोल रहे हैं, प्राणेर अर्थ एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणेर अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। बहुत सुंदर बात है। एतावत जन्म साफल्यम, ये जन्म की सफलता है। इतना एतावत मतलब इतनी ही जन्म की सफलता है। क्या? देही नाम यह देहिषु, जो इन देहों में, मतलब मनुष्य देह की बात कर रहे हैं, इन देहों में जो मनुष्य देह में है उनकी देह की यही सफलता है कि प्राण यानी इंद्रियों के द्वारा, प्राण मतलब इंद्रियों, प्राण से इंद्रिय चलती है, प्राणेर अर्थ यानी धन, धिया बुद्धि और वाचा, चारों से, या इंद्रियों से या धन से या बुद्धि से या वाणी से बहुत सहायता हो जाती है। उसके द्वारा श्रेय आचरणम सदा, अपने श्रेय के लिए प्राप्ति का प्रयास करे, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। आप समझे? हमारे पास जो सामर्थ्य भगवान दिए हैं, चाहे बुद्धि का हो, चाहे धन का हो, चाहे कुछ भी हो, उसको फेंकना नहीं है हमको। नहीं ये मानना है कि मेरे को ये तो मुझे आई एम गॉड गिफ्ट। वेल, अगर आप ये मान ले रहे हो कि गॉड गिफ्टेड है, शुड बी यूज फॉर कृष्णा, शुड यूज फॉर गॉड सर्विस। भगवान के द्वारा यह दी गई है, ये देखना चाहिए। क्यों? महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनता है तो वह यह नहीं सोच पाता है कि ये आंखें दी किसने है। अभी एक भक्त हमारे, आप जानते हैं शशिकांत प्रभु आते थे क्लास में, तो बता रहे थे ग्लाकोमा हो गया है, तो उनकी अब दोनों आंखों से दृष्टि चली गई है, ऑलमोस्ट चली गई है। तो हम अपनी इंद्रियों की शक्ति को बहुत नॉर्मल मानते हैं, दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है, बहुत दिन तक नहीं दिखेगा। तो ये शक्तियाँ हमें भगवान ने दी है। कभी कभी किसी का हुआ है, किसी को कान से सुनना बंद हो गया हो, थोड़ी समय के लिए हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो इंद्रियों की शक्ति है वो भगवान ने हमें गिफ्ट के रूप में दी है, ताकि हम इसका उपयोग उनकी सेवा में करें। लेकिन असुर लोग ऐसा नहीं मानते। और एक बात और समझ लीजिए कि कभी किसी असुरिक व्यक्ति को आप देखें कि वो सफल है, तो समझना चाहिए कि उसने पहले कुछ पुण्य किया हुआ, इस वजह से वो आज उसको कर पा रहा है। लेकिन अब वो जो गलत कार्य कर रहा है उसकी वजह से उसको आगे दंड भोगना पड़ेगा। अच्छा बात है, कह रहे हैं कि भगवान ने हमको इंद्रियां दी हैं तो हम एंजॉय कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? तुम ये कैसे कह दिए कि भगवान तुमको इंद्रिय जो है भोगने के लिए दिए हैं? भगवान तो नहीं बोले ऐसा। भगवान तो बोल रहे हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि आयते, ये दुख की योनि है, तो अब इंद्रिय तृप्ति करो तो भी दुख प्राप्त होगा। तो भगवान तो ऐसा नहीं कह रहे। इज इट नॉट? उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्मों के कारणों का कोई बोध नहीं होता। मतलब अच्छी अवस्था में है पूर्व के पुण्य के कारण, लेकिन वो समझ नहीं पाता। ये बातें आप लोग सुन रहे हो इसलिए बहुत इजी लगती होंगी। कितने लोगों ने कभी रिफ्लेक्ट किया है कि आप के पास धन
पर्याप्त मात्रा में क्यों है, और एक व्यक्ति को मतलब बिल्कुल रोटी 300 रुपये भी कमाने के लिए सुबह से शाम तक लग जाती है। कल हम रिक्शे वाले से मिले थे तो बात हो रही थी कि 11 से 11, सुबह 11 से लेकर के रात के 11 बजे तक, कभी 12 बजे तक काम करता है और 300 रुपये कमा पाता है। आवाज़ आ रही है? कैन हियर? ओके। ये कभी विचार नहीं किया आपने सर? ये पहले का पुण्य रहता है कि व्यक्ति बुद्धिमान रहता है। कुछ कुछ बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं और व्हाट इज इट, मेंटली डेवलप नहीं रहते हैं। क्यों? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, इसका बहुत गंभीर बात है। अगर ये नहीं समझ रहा है कि मेरे पूर्व के पुण्य की वजह से है, तो अभी वो पुण्य नहीं करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, और आगे उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य निर्माण होने वाला है। ओके। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। इसकी व्याख्या सुबह भी करी गई थी। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कल में जन्म लेता है, यह धनवान बनता है, यह सुशिक्षित बनता है, यह बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। कितना अमेजिंग है ना। जो लोग भी अपने को सुंदर मानते हैं वो कभी सोचे कि हम कुछ पुण्य किए तो इसलिए प्राप्त हुआ है सर। शीशे में देखने के जो आदमी ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ा होकर कभी सोचा कि हे भगवान, जरूर हमने कुछ पुण्य किए तभी हम ऐसा इस प्रकार का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ या स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ? कहाँ सोचते हैं लोग? अरे तो कम से कम अवेयरनेस तो हो कि मैंने पुण्य किया। देखिए, जो अग्रवाल समाज के लोग होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि हम लोग पहले का पुण्य किए इसलिए हम धनी हैं, तो इसलिए इस जगत में देखा जाता है कि वह भी और दान करते हैं, बहुत दान करते हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है। अरे हर कोई कौन भगवान के पास जा रहा है? भगवान के पास नहीं जा रहा है। कम से कम इस जगत में तो सुख से रहो। पुण्य नहीं होता है तो मनोरथ करने पर भी व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं होता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीज़ें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल या सामर्थ्य के फलस्वरूप है, मतलब बाई चांस आ गया है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना या व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। समझे आप सुंदर हैं, बड़ी अच्छी बात है। सामने वाला क्यों बदसूरत है? काहे बदसूरत है? आप धनी हो, सामने वाला क्यों धनी से रहित है? आप पढ़े लिखे हो और सामने वाला नहीं है, तब ये नहीं सोचता नहीं कि ऐसा ट्रैक पे वो क्यों है, वाई दैट पर्सन इज ऑन दैट ट्रैक और मैं इस ट्रैक पे क्यों हूँ। भक्त लोग क्या सोचते हैं? भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मानते हैं कि हम आज हमारे पास व्यवस्था है, हम ठीक प्रकार से रह पा रहे हैं फिजिकली मटेरियली, हम भगवान की भक्ति करेंगे। ये भक्त का आचरण होता है, मनोवृत्ति रहती है। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। समझे आप? ये बड़ा मजेदार है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो दोस्त नहीं आपस में, लेकिन क्योंकि कॉमन दुश्मन है, इस कारण से कॉमन दुश्मन है, इस प्रकार से वो दोस्त बन जाते हैं। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती। अब ये बताइए, क्या ये विवेक है आजकल के लीडर्स में? आप देखिए, आजकल चल ही रहा है, इजराइल फलस्तीन का युद्ध हो रहा है, इजराइल सीरिया का युद्ध हो रहा है, वहाँ रशिया में युद्ध हो रहा है, या चीन भारत का भी कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे थे। तो अब हम लोग यह नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम, एक अमेजिंग बात है कि एक पूरा भारत के लोग या कुछ लोग पूरे दूसरे लोगों को, पूरे राष्ट्र को दुश्मन मानने लगते हैं। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों में आसुरी वृत्ति है, और जब इस प्रकार का कंपटीशन होगा कि किसके पास अधिक इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं, तब व्यक्ति में शत्रुता आती। ये बात प्रपात कह रहा है। ये बहुत अमेजिंग है कि व्हेन यू आर इंडिविजुअली कॉम्पिटिटिव देन यू विल बी कलेक्टिवली कॉम्पिटिटिव। समझ में आया? और अगर आपको याद हो, प्रथम स्कंद के 1.1.2 में प्रपात कहते हैं डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। समझते हैं इस बात को? हाँ, नहीं, कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब है कि मेरे पास ये चद्दर है तो अरे इसके पास क्यों है, मेरे पास भी है, मेरे पास क्यों नहीं है। अपनी जो पास वस्तु है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। वही बात कह सकते हैं। और इस कारण से व्यक्ति झगड़े करता रहता है। ठीक है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। अब आप देखिए कि भगवत गीता कितनी प्रैक्टिकल है। अगर सब लीडर समझते तो इस प्रकार से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करते। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है ना। दिस इज ब्रिलियंट। आई कैन लिव बाय किलिंग अदर्स। आपने वो विचार किया कि
एक बम से पूरा शरीर फट जाने से व्यक्ति की क्या दुर्गति होती होगी, चीथड़े उड़ जाते हैं। और लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब फेंका है, लाखों लोग मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए, और इंसानों को ही मारा ना। तो वो देख रहे हैं ना कि ऐसे नहीं मार रहे तो, और वो लोग तो युद्ध भी नहीं कर रहे थे, जो लोग को जिन लोगों पर मारा है, बॉम्ब गिरा है, वो तो युद्ध भी नहीं कर रहे थे, केवल फिगर्स हो गए हैं आपके लिए वो, मतलब उस व्यक्ति के लिए। और सोच रहा है कि ही विल बी लाइक, ही विल नॉट बी पनिश्ड। वो देते हैं तर्क कि वहाँ पे तो चलो 100 मिलियन लोग मरे, अगर जापान की आर्मी आती तो 500 मिलियन मरते। तो देखिए कम तो मार दो। बात सिंपल है, लोग इस प्रकार जस्टिफिकेशन देखें, अन्य लोगों ने तो 5 लाख मारे हैं, हमने तो केवल 40,000 मारे हैं। वाह, ये बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है। ये वो दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सही कर रहे हैं। और आजकल बहुत मतलब कैसे धड़ल्ले से बात बोलते हैं। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है 40,000 रुपये की बात कर रहे हैं। आप एक विचार कीजिए, अगर आप वाकई किसी से इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, फाइन, तब इस बात को आप मेरी बात समझ पाएंगे। और उस व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती बिना किसी कारण के, कितना दुख लगेगा आपको, लगेगा कि नहीं? आप दूसरों, आप कभी, अब बड़ा अजीब सा थॉट एक्सपेरिमेंट है, आप विचार करो किसी को आप बहुत प्रेम करते हो और सोचो कि अगर वो मर जाए, कोई उसको मार दिया कर, कितना दुख लगेगा ना आपको। और ऐसे 40 हज़ार लोगों को मार रहे हो, कितने परिवार वालों को दुख लगेगा। तो क्या ये पनिशमेंट नहीं मिलेगा? और जैसे मैं देख रहा हूँ कि पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो लोग ना आपस में लड़ते थे, सिविलियंस नहीं लड़ते थे, तो लोग बच जाते थे। और उनको मतलब ये होता था कि राजा जो है ठीक से राज्य करना चाहिए, हम कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सिविलियंस को मारा हो सकता है। हम लोग कई बार मैंने एग्जांपल दिया, हम लोग गीता क्लास कर रहे हैं, ऊपर से बॉम्ब गिरा दे। व्हाट डज इट मीन? कितनी मुश्किल से लोग घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग तोड़ देते हैं। तो ये सब यही है कि हम दूसरों को मार करके जिएंगे। और आप आतंकवादी को देख ही सकते हैं, इतने लोग को मारेंगे तो मैं स्वर्ग मिलेगा इत्यादि, ये सब नरक की बुद्धि है सामान्यतः। या फिर आजकल प्रैक्टिकल आपने सुना होगा, हम तो अस्पताल में गए तो देखा वहाँ पे बुरी बुरी खबर निकाल रहे थे, 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध, जिसमें दूध एक बूंद नहीं। अब ये देख रहे हैं ना कैसे इंसान अपने अपने यही तरीका जीने का कि दूसरे को बलि दे दीजिए। क्या कभी हम लोग खुद कभी किसी को केमिकल पिला सकते हैं? ऐसे नहीं पिला सकते, लेकिन नालायक कैसे करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए तो भक्त तो सुनाई नहीं पड़ा कुछ। इंटरव्यू में ऐसे व्यक्ति से जो ऐसा दूध बना रहा है, हाँ, तो इंटरव्यूअर ने पूछा आप कभी ऐसे दूध अपने परिवार को देंगे? तो बोला अपने परिवार को ऐसे दूध क्यों देंगे, कभी नहीं देंगे, हम तो नहीं पीते। बहुत अच्छा। हम दूध देखिए, नहीं पीते। हाँ देखिए, आपको सुनाई पड़ा कि नहीं सुनाई पड़ा? जो ऐसा गंदे काम करता था, हाँ, ऐसा गंदे काम कर रहा है, तो उसको बोला कि परिवार को देंगे, तो कहते नहीं हम ऐसा कभी नहीं देंगे, हम तो दूध पीते ही नहीं। तो लाइक दैट बहुत प्रभास को कहते हैं वाई आई शुड लिव एंड यू शुड डाई। ऐसी भावना भक्तों की नहीं होती। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायी से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। यही हो, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब भी ईश्वर के कंसेप्ट नहीं करना चाहिए, ईश्वर के भाव को गायब कर देंगे तो व्यक्ति ईश्वर को गायब कर रहा है ताकि वो स्वयं ईश्वर बन सके। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब कमजोर लोग भगवान की सृष्टि कर देते हैं, सुना होगा आपने, दिस इज देयर फुलिशनेस। ठीक है, ईश्वर पर विश्वास मत करो। किस पे करो? मुकुंद सेवनी, ईश्वर पर विश्वास मत करो। हाँ, समझ आ गए ये, आप समझे ये क्या? मैंने कहा कि आप ईश्वर पर विश्वास मत करो, तो आपकी बात पे विश्वास करूं? ईश्वर कितना अमेजिंग है। ईश्वर पे विश्वास मत करो, अंडरलाइन कीजिए, भगवान पे विश्वास मत करो, तुम मुझ पे विश्वास करो। दैट मीन्स मैं भगवान से श्रेष्ठ हो गया। समझे? एक एक लाइन प्रभात की कितनी मजेदार है। ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। बड़ा सुंदर था, एक साइंटिस्ट था, सोचो पूरा पंगु था वो, क्या नाम था उसका, स्टीफन हॉकिंग्स। तो उसने लिखा गॉड इज डेड स्टीफन, वट एवर, गॉड इज डेड स्टीफन हॉकिंग्स। तो जब वो मर गया तो किसी ने विरोध भी लिखा, स्टीफन हॉकिंग इज डेड गॉड। ये वो वाकई मर गया। भगवान मरे कि नहीं मरे तो आप नहीं देख पाए, लेकिन आपको मरा हुआ देख लिया। और देख रहे कितना अमेजिंग है वो व्यक्ति। ऐसे ऐसे व्हील चेयर में ऐसे पड़ा रहता था,
पूरा कुछ जिंदगी भर कर नहीं पाया, और ऐसा व्यक्ति जो नितांत अनिश्वर अर्थात कंट्रोल करने में सामर्थ्य उसके कुछ नहीं है अपने शरीर को, वो बोला ईश्वर नहीं है। अरे ईश्वर नहीं तो बेटा तुम इस अवस्था में हो क्यों? अगर तुम ही कंट्रोलर हो तो ठीक होके दिखाओ। कितना अमेजिंग है ना। और ऐसे लोगों को कोट करते हैं लोग। बल्कि पता है मजेदार बात क्या है, ऐसे लोग ना ईश्वर कैसे बनते हैं पता है? वो अपने मन में कल्पना कर लेते हैं, वो मन में जीते हैं, वो शरीर में नहीं जीते हैं। और उस मन में वो सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ब्रह्मांड ऐसे चल रहा है, इसी ने विस्फोट की फिलॉसफी दी थी, इस तरह से वो अपने को ईश्वर बनाते हैं। इनसाइड इन द माइंड दे आर बिकमिंग ट्राइंग टू ईश्वर। अस्तित्व नहीं, और उससे वो कंट्रोलर है ना। अब वो अंदर सोच लिया कि ब्रह्मांड ऐसा फटेगा और ब्रह्मांड ऐसे के, तो भी बन गए ना ईश्वर। अपनी फैंटेसी पूरी कर। यस, फैंटेसी को पूर्ण करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो ये आसुरी लोग के उपदेश है। नहीं, जो कोई भी कहे कि हम ये हैं वो हैं और भगवान नहीं है, तो बोला हाँ आप असुर हो। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर न तो कोई धनी है और न प्रभावशाली। जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। अब बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट आने वाले हैं। वे सोचते हैं कि अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। रावण की बात अब हम नहीं करेंगे, बड़ी सटल पॉइंट है। यज्ञ में क्या करता है? यज्ञ मतलब डिनायल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। अग्रीड? यज्ञ में आहुति होती है ना भाई, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते, ये करो वो करो, ठीक। तो अब ये जो हवाई जहाज बना, सॉरी स्पेस सेट नहीं सैटेलाइट नहीं, जो स्पेस, अरे हाँ रॉकेट बनाते हैं जैसे चंद्रमा पे जाएंगे, तो क्या वो बिना मेहनत के बन जाते हैं? क्या वहाँ भी रात रात जग जग करके सब करते हैं? तो वहाँ पे इंद्रियों का सेक्रीफाइस होता है कि नहीं? इंद्रिय तृप्ति का। लोग शादी भी नहीं करते, हम कुछ नहीं बोलना चाहते देख। तो अब आप देख लीजिए कि ऐसे लोग अपनी इंद्रियों को पूरा कर लीजिए, अपनी इंद्रियों को तृप्ति को छोड़ रहे हैं ताकि वह एक विभिन्न, एक नॉन बोनाफाइड, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अप्रामाणिक यज्ञ की विधि से भगवान अन्य लोकों में जाएं। समझे आप बात? प्रभात क्या कह रहे हैं? वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। तो ये है ना, मशीन बनाने में कितना एफर्ट है। यज्ञ करके व्यक्ति प्रामाणिक तरीके से देह त्याग करके पहुंचतेगा। सिस्टम ये कि आप यज्ञ करोगे, आप स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन आपको देह छोड़ना पड़ेगा। एक बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं इंडोनेशिया से लौट के आ रहा था, तो जाते समय ये सेल्फी स्टिक होती जाने दिया, लौटते समय उनका नियम था कि आप लेके नहीं आ सकते। जो भी है, तो उन्होंने कहा अगर आपको जाना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। पता नहीं उनको लगता है कि हथियार है क्या है, तो आप सेल्फी स्टिक ले करके इस हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते हो, ये नियम है, हमको छोड़ना पड़ा। तो अगर आप यज्ञ स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इस देह से नहीं जा सकते, ये नियम है। और यज्ञ का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन उस सिंपल प्रोसेस को नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसी देश से जाना चाहते हैं। हाँ कुछ बोल रहे थे? हाँ नहीं, आपने कहा कि सुनीता विलियम्स कोई होंगी, वो गई हैं, लेकिन वो अटक गई। लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिए, वह दूसरे ग्रह में नहीं पहुंच पाई हैं। त्रिशंकु भी गए नहीं, लटक गए। यस, त्रिशंकु का एग्जाम्पल भी दे रहे थे। हाँ, ये त्रिशंकु के सब पीढ़ी है। यस, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भक्त लोग इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता है। और हमने रिसर्च करी थी, बन नहीं पाई थी। पूरी घटना आप में किसी को पता हो तो बताना, हमको नहीं पता, लेकिन प्रयास किया गया पर कुछ हुआ कि वो पहुंच नहीं पाया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण है। अब विचार कीजिए, पूरा देश इस प्रकार की उपलब्धियों के लिए उछल रहा था कि नहीं? और भगवत गीता के अनुसार कुछ हमारे भारत के भी गए ना वहाँ पे, यान चंद्रमा में गए, वो बोल रहे हैं कि चंद्रमा में गए, ये और कहीं पे भी लोग जान रहे हैं। और भगवत गीता के अनुसार ये क्या है? आसुरी। क्या अर्जुन में सामर्थ्य नहीं था? आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन तो गए भी थे। अर्जुन बोले ना कि उनको ना सिर्फ गए, उनको स्वर्ग लोक में अर्ध आसन मिला, इंद्र का आधा आसन, मतलब बेटे हैं ऐसे करके। और वो ब्रह्मलोक तो जाने का सामर्थ्य था, लेकिन वो ऐसा तो सिस्टम नहीं बनाया कि सब लोग देह से चले जाए स्वर्ग। वो नहीं, ऐसा कुछ भगवान से बोले नहीं, गीता में कहीं नहीं बोल रहे वैसा है।
यस, बच्चों को ढूंढने के लिए पूरा ब्रह्मांड को छान लिए थे, हर लोग को छान लिए। इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति भी, वह भी और जबकि वो देह से गए थे, वो भगवान की व्यवस्था से गए थे, लेकिन वह भी ऐसा सिस्टम नहीं डिमांड कर रहा है कि हम इसी देह से चले जाएं। इतना अमेजिंग है ना। अब विचार कीजिए, एक बात यहाँ पे आ रही तो विचार नहीं है। मान लीजिए आप किसी फॉर्मल मीटिंग में जाते हैं, फॉर्मल मीटिंग समझते हैं, जब बड़े बड़े लोग आए, जब सूट बूट पहन करके आए, वहाँ आप क्या कहते हैं, कच्छा बनियान पहन के जा सकता है कोई व्यक्ति? बिल्कुल और लगेगा नहीं लगेगा? आप चाहेंगे कि कोई, चलिए पहले समझ में आ रहा हुआ, शादी पार्टी में जाते होंगे तो माता जी लोग तो अब क्या कहते हैं, घर की साड़ी पहन के तो बिल्कुल नहीं जाती है ना। अच्छा, कौन माता जी यहाँ साड़ी किसी शादी में जाएगी और वो एकदम सिंपल वाला ड्रेस पहन के जाएगी? प्लीज रेज हैंड्स। अरे तो कोई जाएंगी ही नहीं लगता है, सब सन्यासी हो गई है। ओके, हाँ ठीक है, एक माता जी कह रही हैं शादी में जाऊंगी नहीं, तो बड़ी अच्छी, आप ब्रह्मचारी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग अभी हैं समाज में तो वो जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे बढ़िया सूट टॉप वाले बढ़िया फर्स्ट क्लास पहन के जाएंगी, जो सहेज के रखते हैं शायद ना अलमारी में, उसी दिन के लिए निकलता है, उसी दिन के लिए निकलता है। तो अब आप बताओ, स्वर्ग में गए और ये शक्ल लेके गए, तब जहाँ स्वर्ग के लोगों के सामने तो हम सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, तो ऐसा लेके जाएंगे तो करेंगे क्या? लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं होती, वो इस प्रकार से जाना चाहते हैं। और स्वर्ग में गए और कहे तुम्हारा समय तो खत्म हो गया, 100 साल हो गया मरने का, तुम्हारा शरीर भी तो वैसा होना चाहिए ना, तो 10,000 साल तक जीवित रह सके। पीपल आर सो फुलिश। ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये सड़ रहा है। जब तुम चाहते हो कि शरीर स्वर्ग चला जाए, ठीक है, तो शरीर की प्रकृति तुम चेंज नहीं करोगे, तो शरीर तो वहां भी जाके सड़ेगा। फिर एप्पल बाहर भी सड़ता है और फ्रिज में लाने पे भी सड़ता है, अग्रीड, केवल टाइम की बात है। तो वैसा शरीर नहीं मिलने से फायदा क्या होने वाला? और सूर्य में जाओगे, सूर्य में जा सकते हो तब। तो ये सब बातें वो वेद की मानते हैं, ये सब कपोल कल्पना है, ये बात वो कहते हैं। ये सब मोह के उदाहरण है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते। समझ रहे हैं? प्रयास हो रहा है स्वर्ग जाने का, उच्चतर स्थिति प्राप्त करने का, और जा रहे हैं नीचे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। लखनऊ में एक भूल भुलैया स्थान है, तो भूल भुलैया तो खैर है ही, लेकिन उसमें एक साइड में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे रानियाँ स्नान करती थी। तो बड़ा अजीब सिस्टम है कि वो तालाब नीचे है और बिल्डिंग ऊपर बनी हुई है, ऐसे समझ रहे हैं, कई माले की बिल्डिंग है और नीचे इसमें तालाब होगा, वहाँ पे स्नान करती होंगी। तो गाइड के संग जा रहे थे, तो मुझे व्यक्तिगत बात याद है, क्योंकि मुझे मैं भ्रमित हो गया था। मैं जा रहा था नीचे की ओर और गाइड ने बोला नहीं, ऊपर जाने के लिए आपको ऊपर इस तरफ जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा भ्रम हो रहा था कि मैं क्षमा कीजिएगा, मैं जा रहा था नीचे की ओर, मुझे भ्रम हो रहा था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। समझे आप? दिस इज कॉल्ड मोह। जो मेरे लिए, जो मुझे विपरीत दिशा में लेकर जाएगा, मैं सोच रहा हूँ वही दिशा मेरे लिए ठीक है। ये बात प्रपात कह रहे हैं। आई डोंट नो आपके संग ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मैं तो अनुभव कर चुका हूँ। वेरी अमेजिंग, वेरी क्लियरली विजिबल, मतलब स्मरण है मेरे को इस प्रकार से। नहीं वो ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ एक अलग बात है। एक आपने अच्छा एग्जांपल दिया है, हमारी ये मुझे याद आता है, हमारे ड्राइवर हैं, वो बता रहे थे कि अलीगढ़ से किसी को पिकअप करके लौट रहे थे और एक रोशनी दिखाई पड़ी और गाड़ी स्पीड से चल रही थी। एकदम से भगवान ने प्रार्थना, मतलब उनको प्रेरणा दी कि ये ट्रक है। कभी कभी ट्रक वाले एक बत्ती जलती है उनकी, दूसरी जलती नहीं है, तो गाड़ी को घुमा दी। तो अब बताइए तेजी से कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ। वो तो भगवान बचा लिए। तो खैर वहाँ तो चलो गलती का स्कोप है, लेकिन बात वही, अंधकार में नहीं दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, वही मोह की बात है। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है कि मनुष्य मछली की भांति मोह रूप जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। तो अब व्यक्ति करेगा क्या? आप देखते कभी कभी दयालु व्यक्ति होता है, वो मछलियों को तड़पड़ाता हुआ देखता है, तो जानता है कि इनका असामर्थ्य है, ये बाहर निकलने वाली नहीं है, तो जाल को काट देता है। उसी प्रकार से भक्त लोग समझ रहे हैं कि अगर प्रचार नहीं किया जाएगा, लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो कभी मोह के जाल से बाहर नहीं आने वाले। इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये प्रचार का कार्य, भगवद गीता का ज्ञान, ये लोगों के लिए सबसे बड़ा कल्याण का कार्य है। तो हमने कुछ चर्चा करी आज। कुछ भक्तों का प्रश्न तो मैं देख लेता हूँ। जब तक दृष्टि नहीं मिलता तब तक तो कर्मफल भोगना नहीं चाहिए जीव को। हा जी, सही बात, हाँ नहीं सही बात। ये भाई साहब हमारे हैं, नाम नहीं रख रहे हैं, इनको कफ का प्रॉब्लम था, तो ये खूब चावल खाते, दनादन चावल, दही चावल। तो अब बताओ कफ बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? अज्ञान से या जान से कोई भी कार्य किया जाए तो उसका प्रभाव पड़ता ही है भाई साहब। तो ये सोचना कि हमको नहीं पता है,
व्हाट इज दैट? इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज. Ignorance is not bliss. Ignorance is not bliss and ignorance is not excuse also. मनुष्य है इसलिए बहुत बड़ी सुविधा दी गई है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिए जाए. जैसे बहुत सिंपल सी बात है, चलो भाई कर्म फल के बारे में नहीं पता, ये तो पता है ना कि हम खाना खुद बना लेते हैं. तो भगवान ने मनुष्य को कितनी बड़ी सुविधा दी, हाथ दिए हैं ना बनाने के लिए. गाय को तो नहीं दिया ना, उसके लिए तो पका पकाया कुछ आएगा या घास आएगी तभी खा सकती है ना. तो भगवान इतनी बड़ी सुविधा दी है, ये बिल्डिंग है, हीटर है, बहुत सारी व्यवस्था अपने को दे रखे हैं. तो उम्मीद करते हैं कि ना समझो, कुछ समझना चाहिए ना, ये बात है. इंद्रिय तृप्ति के साधन समझ में आते हैं, नहीं नहीं, समझने का प्रयास कीजिए. कह रहे हैं कर्म फल क्यों लगे, हमको तो पता नहीं है. तुम्हें क्यों नहीं पता है, तुम काय शरीर धारण किए, ये बात है. और फिर कहेंगे अरे उसको बताते नहीं है. यही तो बात है, इसीलिए तो माता पिता को बोलना चाहिए कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है. कुछ नहीं किए, वो भी ऐसे मर गए. ये दिख रहा है ना कि वो ऐसे मर गए कर्म फल में फंसे हुए, और जब हम भजन कर रहे हैं तो हमको रोकते हैं. प्रभु जी जो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, भगवान कुछ नहीं करते, अपने कर्म करके सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो क्या ये भी आसुरी प्रवृत्ति है ना? जी हाँ है. और उनसे पूछो कर्म पूजा तो है लेकिन किसकी? भाई पूजा कर किस? हमारा इष्ट देवता है. अरे ग्राहक की ग्राहक की तो कितने इष्ट देवता है आपके? इष्ट देवता तो एक होना चाहिए ना. आपने ग्राहक पे तो आप तो यानी हर जो आदमी वहाँ बैठ गया सामान खरीदने के लिए तो वही देवता बन गया आपका. देवता वो नहीं है, देवता है धन. धन की पूजा करते हो, धन आएगा उससे. कोई धन नहीं देगा तब भी वो उस ग्राहक की पूजा करेंगे. बल्कि आप देखेंगे माता जी लोग, आप लोगों को डांट पड़ी होगी, तुमको साड़ी लेनी भी है या खाली देख रही हो? मतलब जब वो देख लेता है कि अब ये पैसे वैसे देने वाली नहीं है तो गाली देगा, वो गुस्सा हो जाता है कि नहीं. महाराज तो बड़ा विनोद में कहते हैं, मैं कई बार एग्जाम्पल दिया. लखनऊ में एक व्यक्ति है, उसी कपड़े की दुकान है, तो जब आदमी घुसेगा तो उसे कुछ पूछेंगे नहीं, चाट दे देंगे, छोले की चाट दे देंगे. तो खा लेने के बाद वो थोड़ा ओब्लाइज फील करता है तो सामान खरीद लेता है उनसे. तो अगर वो कोई चाय पूछ रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको, वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, धन चाहिए. तो ये प्रश्न है कि कर्म पूजा है तो पूजा किसकी करना चाहते हो तुम? तो ये सीधे सीधे भगवान के प्रति वैमुख्य है, वो सूचित करता है. ठीक है, तो यार रुकते हैं. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे.